प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ दूर और करीब से एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आप हर एक को छू लेंगे प्रभु जी, हर एक को आप भर देंगे पवित्र आत्मा से, हर एक को भर देंगे अपनी सामर्थ्य से। लॉर्ड प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आपकी महिमा का बादल हर एक के ऊपर उतरेगा। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए। लॉर्ड फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। जो भी हमारे अंदर कमी घटी है, गलतियाँ हैं, जो भी गुनाह है, प्रभु जी अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए और माफ़ कर दीजिए। लॉर्ड तरस से भर दीजिए, लॉर्ड तरस से भर दीजिए, तरस से भर दीजिए। लॉर्ड पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, आप जो करना चाहते हैं आप करें हमारे मध्य में। लॉर्ड अपनी महिमा को प्रकट करें, हर एक को भर दीजिए पवित्र आत्मा और अपनी सामर्थ्य से। सारी अदर आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की मेरे प्रिय। और प्रभु आप सबको आशीषित करें और परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित होने पाएँ आज की सभा में। और जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मेरा ये प्रार्थना है कि सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करें। और साथ में मुझे विश्वास है कि आप भले चंगे होंगे अपने स्थानों में और प्रभु की और नज़दीकी में आप आ रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि मसीह में हमारा अधिकार क्या है जी। हमने पहले भाग में देखा अलग अलग तरह के अधिकार एग्जिस्ट करते हैं संसार में। और हमने चाहे एक फैमिली लाइफ में देखा या हमने देश के तौर पर देखा, चाहे हमने कलीसिया के तौर पर देखा, अलग अलग तरह के अधिकार हैं जी। लेकिन बहुत ज़रूरी है उन अधिकारों को इस्तेमाल करना और जानना कि प्रभु का वचन हमें उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना है और क्या होना चाहिए उसमें, उसके बारे में बताता है जी। हमने पिछले वीडियो में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 22 से 24 पर भी हमने थोड़ा सा मनन किया था कि हम जब प्रतीति करते हैं कि हमें मिल चुका है और हम पहाड़ को बोलते हैं, उसमें ये नहीं लिखा हमें कितनी बार बोलना है, लेकिन हमें विश्वास जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और आज उसी बात को मैं आगे पुराने नियम से एक उदाहरण दूंगा आपको, दाऊद और गोलियत जो जिनके बीच में लड़ाई हुई। और हम जानते हैं कि दाऊद ने जब पत्थर मारा गोलियत को और ही हैड अ स्लिंग, उनके गुलेल थी और उसको इस्तेमाल किया, लेकिन एक पत्थर मात्र से उन्होंने गिरा दिया। क्यों ऐसा हुआ? हियाब तो था ही दाऊद के अंदर, लेकिन विश्वास जो था उस अधिकार के साथ मिला हुआ। अधिकार जब हम विश्वास के साथ नहीं मिलाते हैं तो वो अधिकार खोखला हो जाता है जी। Whenever we are using the authority, we must use it in faith, in fullness of faith, in trust towards the Heavenly Father. हम उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं उस विश्वास में होकर, उस भरोसे में होकर जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा है। खाली हम हवा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा है कि जो हम बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जो सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं, सर्व सामर्थी पिता है हमारे, वो हमारे द्वारा वो कार्य कर रहे हैं और उस वचन को वो ही पूरा करेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर मौजूद है और जो वचन हम बोल रहे हैं वो बिना कार्य के वापस नहीं आएगा, वचन कहता है जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो परमेश्वर का वचन है जब हम कार्य में लेकर आते हैं वो बिना कार्य के, जब हम वचन को बोलते हैं बिना कार्य के पूरा नहीं होता जी। वो कार्य के साथ ही पूरा होगा, लेकिन उसमें जो एलिमेंट है जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फेथ। विश्वास उसके साथ जुड़ा होना आवश्यक है जी। बिना विश्वास के आप जितना मर्जी बोले हैं उसका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है जी। और ये भविष्यवक्ताओं को और प्रेरितों को पता था कि वचन में कितनी सामर्थ्य है। उसके बाद अगला उदाहरण हम देखते हैं कि किस तरीके से डेबोरा जो है, शी वॉज अ वुमन ऑफ फेथ एंड यूज्ड हर अथॉरिटी, और किस तरीके से उन्होंने न्याय की पुस्तक में हम पढ़ते हैं बलाक के साथ मिलकर वो जय को प्राप्त किया। डेबोरा वॉज अ वुमन हु न्यू हाउ टू यूज हर अथॉरिटी। आज अधिकार हम सबको दिया गया जी, हम क्या उसे इस्तेमाल करना जानते हैं? डू वी नो हाउ टू यूज आवर अथॉरिटी? आप देखिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय है। यिर्मयाह को भी प्रभु ने अधिकार इस्तेमाल करना सिखाया।
8वीं और 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जरमाया चैप्टर 1 वर्स 8 और 9। तू उनके मुख को देखकर मत डर। ध्यान से सुनी गए वचन। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। किसी को भी चेहरे को देखकर आप टेरराइज ना हो, फियर में ना आए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। हम जानते हैं यशाया नबी को भी छुआ था प्रभु ने, स्वर्गीय स्थानों में उनके फरिश्ते ने छुआ था। यहां पर क्या लिखा है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा। पहले प्रभु ने कहा डर मत, उनके चेहरे को देखकर मत डर, मैं तेरे साथ हूं। फिर प्रभु ने उसकी जबान को छुआ, उनके मुंह को छुआ और क्या कहा प्रभु ने? देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। Then the Lord put out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. मैंने अपने शब्द तेरे मुंह में डाले। आपको अगर सक्सेस चाहिए मेरे प्रियो, किसी भी क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, स्पीक द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। हम सबको प्रैक्टिस करना पड़ता है जी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार जब आप बोलते हैं प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, अपने मन में जो आ रहा है वो नहीं, प्रभु का वचन, इट शैल श्योरली कम टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु ने क्या कहा यिर्मयाह भविष्यवक्ता को? बिहोल्ड आई पुट माय वर्ड्स इन योर माउथ। प्रभु के वचन हमारे मुख में, प्रभु के वचन हमारे मुख में, तो कार्य होगा जी। फिर देखिए क्या हुआ, प्रभु क्या कहते हैं आगे? सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। किसके ऊपर अधिकारी ठहराया जी? किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, जातियों के ऊपर, राज्यों के ऊपर। इंग्लिश में लिखा है सी हैव सेट यू दिस डे ओवर नेशंस एंड ओवर किंगडम्स। देशों के ऊपर, राज्यों के ऊपर। परमेश्वर अधिकार खाली 1-2 चीजों के ऊपर नहीं देते हैं जी, देशों के ऊपर अधिकार देते हैं, राज्यों के ऊपर अधिकार देते हैं। और कैसे? आपकी जबान के द्वारा। इट इज ऑल इन योर माउथ। और क्या लिखा जी आगे? टू प्लक अप एंड टू ब्रेक डाउन, टू डिस्ट्रॉय एंड टू ओवरथ्रो, टू बिल्ड एंड टू प्लांट। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। अपने जबान को खोल यिर्मयाह भविष्यवक्ता। परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहे हैं जी, तू देशों को बना सकता है, देशों को बिगाड़ भी सकता है। When my words are in your mouth, then even nations can be built up, even kingdoms can be built and established, and they can be destroyed. तो जो अधिकार है वो आपको दे दिया गया जी। हालेलुया। अधिकार दे दिया गया। अधिकार जो आपके मुंह में डाला गया जी, वो परमेश्वर ने डाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो गवाही के लिए जो नीचे लिखी आ रही है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर ने एक बिटिया के माता पिता की प्रार्थना को सुना है और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद उनके आंसुओं को पहुंचाई दी। इज़ीकियल 37वां अध्याय, उसकी आप जब पहली 5 आयतें पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है प्रभु ने अधिकार कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाया इज़ीकियल भविष्यवक्ता को। यशाया, यिर्मयाह, इज़ीकियल, ये सारी सीरीज में जी पुस्तकें। ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना, अंतिम दिनों को लेकर भी और अधिकार को लेकर भी। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। कैसे भरी हुई थी तराई? हड्डियों से भरी हुई थी, कोई हरियाली नहीं थी वहाँ पर। आप सोचिए, एक आप जब आप जब कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि हड्डियाँ एकदम से ऐसे नहीं बाहर पड़ी हुई है, वहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ पर। और कोई भी शमशान घाट जाता है तो वहाँ पर आपको यहाँ राख मिल जाएगी, यहाँ आपको मिट्टी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर इज़ीकियल भविष्यवक्ता को लेकर जाते हैं तराई के बीच में, जहाँ पर हड्डियाँ और हड्डियाँ नजर आ रही हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। ध्यान रखिए, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जी, स्पिरिचुअल ट्रांसपोर्टेशन। इज़ीकियल भविष्यवक्ता जा रहे हैं वहाँ पर
उसमें लिखे हैं द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन मी एंड ही ब्रॉट मी आउट इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड एंड सेट मी डाउन इन द मिडल ऑफ द वैली, इट वाज फुल ऑफ बोन्स and he led me around among them, and behold, there were many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. They were very dry. बहुत ज़्यादा सूख चुकी थी वो। इसका मतलब बहुत पुरानी हड्डियाँ ये बहुत ज़्यादा सूख चुकी हैं। कोई मांस का टुकड़ा नहीं है, कोई इसमें मॉइस्चर नहीं है, कुछ नहीं है इसके ऊपर, बहुत पहले सूख चुकी है जी। फिर क्या कह रहे हैं, तब उसने मुझसे पूछा, परमेश्वर ने पूछा इज़ीकियल भविष्यवक्ता से उनका विश्वास टेस्ट करने के लिए, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। Ezekiel, the great prophet of God, was wise to answer. प्रभु आप ही तो जानते हैं। और प्रभु चेक कर रहे थे उनके फेथ को। फिर क्या हुआ जी? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। फिर से क्या कह रहे हैं? क्या करना है? भविष्यवाणी करनी है। और क्या करना है? यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का, जब उनका वचन हमारे मुख में होता है, द बॉटम लाइन इज दैट हिज वर्ड शुड बी इन आवर माउथ। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े में ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठ जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस की भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं जी? मिरेकल ऑफ रिक्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी इज इन योर हैंड्स, इन योर माउथ। आप वचन को तो बोलें, आप बोल कर तो देखें। और परमेश्वर ने पहले सवाल किया, क्या कुछ हो सकता है इन हड्डियों का? क्या दोबारा से जी सकती हैं? क्या इनमें जान आ सकती है? और ये अभी तक हुआ नहीं था इतिहास में कि ऐसा कभी हो सके। परमेश्वर ने वो बात पूछी जिसकी कभी टेस्टिमनी इज़ीकियल भविष्यवक्ता ने सुनी नहीं थी। उन्हें यह तो पता होगा कि एलिजा और एलीशा के समय में मुर्दे जिंदा हुए हैं, लेकिन हड्डियां जो सूख चुकी हैं और उसमें प्रभु आत्मा में ले जाकर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पहले कि यह संभव है कि इस पे हड्डियां से हड्डियां जुड़ जाए, मांस इनके ऊपर चढ़ जाए और फिर सांस उनके अंदर आ जाए। उसके लिए भी दोबारा से भविष्यवाणी करवाई, दोबारा से अधिकार को इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप कैसे करते हैं जी प्रार्थना? आप जब नए अंगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस अधिकार को इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने आपको दिया जी। हो सकता है आपको पहली बार में एकदम से लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, दूसरी बार में कुछ नहीं हो रहा है, बट स्पीक द मिरेकल ऑफ क्रिएटिविटी। अगर किसी के अंदर बचपन से ही कोई अंग नहीं है, पैदा होने से ही कोई अंग नहीं है, तो वो क्रिएटिव मिरेकल होगा जी। अगर कोई अंग था और हटा दिया गया है किसी बीमारी की वजह से, तो जब आप वचन बोलेंगे तो रिक्रिएटिव मिरेकल होगा और दोबारा से एक और अंग स्वर्ग से परमेश्वर अपने फरिश्तों को देकर भेजेंगे जी। और उस वचन को बोलिए, भविष्यवाणी कर रहे हैं विश्वास के साथ। पहले प्रभु ने विश्वास को परखा। मैंने आपको कहा अधिकार के साथ विश्वास मिलाना बहुत जरूरी है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? आप अपने आप से पूछें, जिन परिस्थितियों को आप देखते हैं, जो भिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, जो आपके जहन से परे हैं और आपको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, परमेश्वर अगर आपसे वही सवाल पूछते हैं तो क्या आपके पास आंसर है कि वाकई प्रभु आप जानते हैं या वाकई प्रभु हो सकता है? जैसा आप कहेंगे हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्पीक द वर्ड, स्पीक द वर्ड। वचन को बोलें और परमेश्वर दया दिखाएंगे जी।
सारी रुकावटें दूर होंगी प्रभु की महिमा के लिए। और परमेश्वर अनुग्रह देंगे जी। और हम आस्था बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त कि जो भी उनकी पढ़ाई है उसमें प्रभु आगे सहायता करें, परमेश्वर के मुताबिक उनकी पढ़ाई होने पाए, परमेश्वर के दिए हुए बाइबल कॉलेज में, और सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए होने पाए। प्रभु यीशु मसीह को सारा जलाल मिले, सारी महिमा मिले जी। तो मैं आज फिर से आपको बता रहा हूँ जी, स्पीक द वर्ड, प्रैक्टिस इट इन योर रूम, प्रैक्टिस इट इन योर रूम एंड स्पीक ओवर योर सर्कमस्टेंसेस। अलग अलग परिस्थितियों के ऊपर बोले, लोगों की परिस्थितियों के ऊपर बोले, अपनी परिस्थितियों के ऊपर बोले। आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो आंसर्स आने शुरू होंगे जी। हो सकता है प्रभु की दया से एकदम से आंसर्स आने शुरू हों, लेकिन जितना आपका विश्वास का स्तर होगा उतना ही आपको उत्तर मिलेगा, उतना ही आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा जी। सो स्पीक द वर्ड ऑफ क्रिएटिव एंड रिक्रिएटिव मिरेकल्स बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आप जोशुआ को देखें, यहोशू भविष्यवक्ता मूसा भविष्यवक्ता के जाने के बाद अकेला पड़ गया जी। परमेश्वर ने खुद आकर कहा यहोशू को, जैसे मैं मूसा भविष्यवक्ता के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूं। बी इंकरेज्ड, इंकरेज योरसेल्फ इन द लॉर्ड। और फिर प्रभु ने कहा कि भाई जहां पर तुम कदम रखोगे वो जमीन में तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हम देखते हैं यहोशू ने वो अधिकार इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने दिया, और वो जीतता चला गया जी। और जितनी भी टेरिटरी परमेश्वर ने प्रॉमिस की थी मूसा भविष्यवक्ता, वो सारी यहोशू के समय में उनके पास आ गई जी। हालेलुया। अब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मूसा भविष्यवक्ता के जीवन में। अगर हम देखें कैसे वो अधिकार को इस्तेमाल करते थे, प्रभु ने कैसे सिखाया उन्हें। जब आपको अधिकार इस्तेमाल करना होगा, आपको कैसे पता कि अधिकार इस्तेमाल करना है। असंभव परिस्थितियां आपके सामने होंगी, बहुत बार कोशिश करने के बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं सूझेगा। एक समय होता है विनती करने का, एक समय होता है अधिकार इस्तेमाल करने का, एक समय अनन्य भाषा में प्रार्थना करने का, आंसुओं में प्रार्थना करने का, धन्यवाद करने का, लेकिन एक समय अधिकार इस्तेमाल करने का। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो बिना अधिकार के भागती नहीं है जी। कुछ आराधना में ही चली जाती हैं, भाग जाते हैं उस एरिया से, लेकिन कुछ अधिकार इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। सॉरी, निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय है, उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े हुए उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये मूसा भविष्यवक्ता लाल समुद्र के आगे खड़े होकर जो इजरायली को उड़ा रहे और बुड़बुड़ा रहे थे, उनको दिलासा दे रहे हैं कहकर कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे। हम भी कई बार ऐसे प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड विल फाइट फॉर अस। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं, और ये 100% सही बात है जो मूसा भविष्यवक्ता ने कही। लेकिन ये जो परिस्थिति थी, यहाँ पर प्रभु कुछ और चाह रहे थे मूसा भविष्यवक्ता को करने के लिए। और 15वीं आयत में परमेश्वर क्या कहते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। प्रभु कह रहे हैं, मुझे क्यों बोल रहे हो तुम? Why are you requesting me? Why do you cry to me? Tell the people of Israel to move forward or to go forward. Lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, that the people of Israel may go through the sea on dry ground. प्रभु ने क्या कहा, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। परमेश्वर ने बताया मूसा भविष्यवक्ता को, जो लाठी तुम्हारे हाथ में है, यह अधिकार है, इसको इस्तेमाल करो। जैसे तुम फैरो के सामने गए थे, इस लाठी को ही तो मैंने इस्तेमाल करना सिखाया था तुम्हें, कि कैसे ये लाठी जो है, जब तुम बढ़ाओगे तो अलग अलग चमत्कार होंगे। हम जानते हैं जितने भी चमत्कार मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा हुए, परमेश्वर ने पहले एक ऑर्डिनरी शेपर्ड्स रॉड या स्टिक को परमेश्वर ने लिया, उस स्टाफ को लिया, और परमेश्वर ने उसे अधिकार में इस्तेमाल करना सिखाया जी। क्योंकि मूसा भविष्यवक्ता चरवाहे भी रहे हैं, और परमेश्वर उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे एक चरवाहा अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है उस लाठी के द्वारा, और उसी तरीके से तुम्हें फैरो के सामने मेरे अधिकार को इस्तेमाल करना जो मैंने तुम्हें दिया। और हम देखते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। जब जब मूसा भविष्यवक्ता ने लाठी बढ़ाई, सबसे पहले लाठी जो है वो सांप बन गई, और जो मिस्री के जो
मिस्र के लोगों के जो जादूगर थे उन्होंने भी अपनी लाठियां बढ़ाई और वो सांप बन गई। लेकिन हम जानते हैं मूसा भविष्यवक्ता कि जो लाठी से जो सांप बना था उसने बाकी सारे सांपों को निगल लिया। और उसके बाद हम जानते हैं जब जब लाठी बढ़ाई मूसा भविष्यवक्ता ने, कैसे जो नील नदी का पानी जो लाल हो गया, कैसे जो मेंढक निकल कर आए, कैसे त्रिडियां आ गई, अलग अलग तरह के जो 10 चमत्कार हुए। मैं हर एक की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक समय ये भी आया कि इजराइल जहाँ पर रह रहा था जी, वहाँ उस वक्त कोई बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन जहाँ जहाँ इजरायली थे वहाँ पर दिन था, जहाँ मिस्र के लोग रह रहे थे वहाँ रात हो चुकी थी। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, कि कोई एक दूसरे को देख ना पाए। और हम जानते हैं कि जो पहलौठे जो मिस्र के गए, वो हम जानते हैं कि कितनी पीड़ा पूरे मिस्र में हुई उस वक्त। लेकिन अधिकार जो है वो मूसा भविष्यवक्ता को दिया गया। और यहाँ पर लाल समुद्र है। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, उस पहाड़ है लाल समुद्र के समान, और हमें लगता है कोई रास्ता नहीं आगे जाने का, कोई रास्ता नहीं पीछे मुड़ने का। हम प्रभु में आ तो गए हैं, लेकिन हम अब मुसीबत में है कि आगे क्या करें। कई लोग कहते हैं हम तो दुनिया में अच्छे थे, पहले हम प्रभु में नहीं थे, वो ज्यादा अच्छी लाइफ थी। और यही इजरायली लोग बोल रहे थे मूसा भविष्यवक्ता को। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा मूसा भविष्यवक्ता को? उस अधिकार को इस्तेमाल कर जो मैंने तुझे दिया है। और खुद ब खुद वो हम देखते हैं लाल समुद्र 2 भाग हो गया जब मूसा भविष्यवक्ता ने हाथ को बढ़ाया, अपने उस लाठी को बढ़ाया आगे। द सी वॉज डिवाइडेड इनटू 2, और बिल्कुल सूखी भूमि बन गई उनके लिए, इजरायलियों के लिए, और वो उस भूमि से निकलने पाए। लेकिन हम जानते हैं कि मिस्र के जो लोग थे, जो सेना थी जो पीछा कर रही थी इजरायलियों का, उनके पहुंचते पानी दोबारा से उनके ऊपर आ पड़ा। वो भी मूसा भविष्यवक्ता के अधिकार को इस्तेमाल करने के बाद ही हुआ। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके अंदर वो अधिकार रखा है। आप जानते हैं इवन जब आप हाथ बढ़ा के प्रार्थना करते हैं वो अधिकार को दर्शाता है। आप जब अपनी मुट्ठी बंद करते हैं वो अधिकार को दर्शाता है। आपका हर एक बॉडी एक्शन जो है वो अधिकार को दर्शाता है, अलग अलग तरीके से। आप घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, घुटने टेक कर हाथ खड़े करते हैं, वो एक अलग अधिकार को दर्शाता है। प्रभु ने ऐसे नहीं कहा मूसा भविष्यवक्ता को अपने हाथ को बढ़ा। यहोशू भविष्यवक्ता के समय में भी ऐसे ही हुआ। जब उन्होंने युद्ध को जीता तो उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया, जो उन्होंने जेवलिन फेंका, उन्होंने जब उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें हाथ बढ़ाने के लिए कहा, उन्होंने हाथ पीछे नहीं किया जी। मूसा भविष्यवक्ता ने अपने हाथ खड़े किया, हुर और हारून ने हाथ उनके खड़े करके रखे, और यहोशू भविष्यवक्ता को, जो उस वक्त योद्धा थे, उनको जय प्राप्त होती चली गई। और इजरायली जय प्राप्त करके ही वो दिन खत्म होने पर वापस आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, आपके सेवकाई में कोई प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा किसी को प्रताड़ित कर रही है, कोई श्राप है, कोई पाप का अधिकार है, उस अधिकार को इस्तेमाल करें जो आपको प्रभु ने दिया है। प्रभु ने आपके अंदर इतना अधिकार रखा है। प्रभु ने कहा जिसके पाप तुम माफ करोगे उसके पाप माफ हो जाएंगे। यह अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, और वो अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। आप सोचिए, पाप कौन माफ कर सकता है? केवल परमेश्वर। लेकिन प्रभु कहते हैं जिसके पाप तुम माफ करोगे माफ हो जाएंगे। सो फॉरगिव अदर, इसलिए प्रभु ने सिखाया सूली पर, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। माफ करने का अधिकार आपको और मुझे सिखाया। ये संसार के पास नहीं है, ये प्रिविलेज है, ये अनुग्रह है आपको और मुझे जो प्रभु ने दिया। हालेलुया। मूसा भविष्यवक्ता और एलिया भविष्यवक्ता, ये 2 ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो अधिकार के साथ सारा कार्य करते चले गए। और हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के मुताबिक यही 2 भविष्यवक्ता के अभिषेक अंतिम दिनों में उंडे ले जाएंगे। और जो 2 भविष्यवक्ता आएंगे संसार में, उनके द्वारा वो अधिकार प्रकट होंगे जो इन 2 भविष्यवक्ताओं के जीवन में हुए हैं। और हम जानते हैं कि एक भविष्यवक्ता एलीजा हैं जिनको पक्का आना ही है। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से नेचर के ऊपर, मौसम के ऊपर, जो प्रकृति है उसके ऊपर अधिकार इस्तेमाल करते हैं 2 भविष्यवक्ता, और पूरा संसार हिल जाता है उस अधिकार को देखकर। They have been given the authority and power over the forces of nature, over the waters, over the seas, over every work
ऑफ गॉड्स हैंड्स, और परमेश्वर के हाथों के हर एक कार्यों के ऊपर उनका अधिकार है जी। और हम देखते हैं कि कैसे कार्य होता चला जाता है जी। जब एलीजा भविष्यवक्ता को देखते हैं, उनको कहते हैं मेरे वचन के मुताबिक बारिश नहीं होगी, और उससे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता हूं। इन अदर वर्ड्स, आई एम ब्रिंगिंग द वर्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में होकर मैं ये वचन बोल रहा हूं। हालेलुया। तो जब आप प्रभु की उपस्थिति में जब आप समय बिताते हैं, व्हेन यू स्पीक एनी वर्ड अंडर द अनॉइंटिंग, अंडर द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, इट विल कम टू पास। सॉरी, आप कोई भी वचन बोलते हैं, कोई भी वचन जब प्रभु की उपस्थिति में होकर बोलते हैं, उस वचन को पूरा होना आवश्यक है प्रभु की महिमा के लिए। That word will come to pass for the glory of God, provided we spend time in the presence of the Lord। एक मैंने आपको बताया, विश्वास के साथ अधिकार को इस्तेमाल करें। एक है जब आप प्रभु की उपस्थिति में आप जब ज्यादा समय बिताते हैं। थर्ड, when you speak the word under the anointing of the Holy Spirit। एक समय आता है जब आप किसी मीटिंग में प्रचार कर रहे हैं, किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, there will come a moment when the anointing of the Lord descends upon you। और फिर आप जब वचन बोलते हैं उस अभिषेक में होकर, तो लोगों के बंधन टूटना शुरू होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। सिस्टर कैथरीन कुलमैन जब वचन को प्रचार करते थे और आराधना करते थे, वो तब तक करते थे जब तक वो प्रभु की उपस्थिति को सेंस ना कर ले उनके ऊपर आते हुए। उसके बाद टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ना शुरू हो जाती थी मीटिंग में। उसके बाद जब वो वर्ड बोलते थे एटमोस्फेयर में, ओ क्रिएटिव एंड रिक्रिएटिव मिरेकल्स टुक प्लेस। हालेलुया। एलीशा भविष्यवक्ता के अधिकार को देखिए, जिसको वो श्रापित बोलते हैं वो श्रापित हो जाता है जी, जिसको वो आशीषित करते हैं वो आशीषित हो जाता है। दो एग्जाम्पल उनकी जबान के जो अधिकार के जो मेंशन है, जो हिला देने वाले हैं। एक, बच्चों को जब वो श्राप देते हैं उनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, और दूसरा हम देखते हैं नमान कोढ़ी जब ठीक होता है, गहेजी को वो कहते हैं, उनका लालच, वो गहेजी का जब लालच पकड़ा जाता है तो एलीशा भविष्यवक्ता साफ कहते हैं ये जो कोढ़ है नमान कब तेरे ऊपर आ जाएगा। Instantly he became a leper. Instantly he became a leper because Elisha was a man with authority in the spiritual realm. और एलीशा अगर कहते हैं अकाल है तो अकाल है, अगर बहुतायत है तो बहुतायत है जी। He had the power of multiplication in his hands। हम जानते हैं जैसे प्रभु ने गुणानुवाद किया 5 रोटी 2 मछली को, वैसे एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा भी हुआ। कैसे भोजन गुणानुवाद हुआ जी। He had that authority in his hands। हालेलुया। प्रॉफिट जोसेफ को अगर आप देखेंगे, अथॉरिटी मिंगल्ड विद विजडम, अथॉरिटी अमेलगमेटेड विद विजडम, अधिकार बुद्धि के साथ मिला हुआ। उन्हें पता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन प्रभु की बुद्धि उनके अंदर है। और हम देखते हैं ही वॉज हम्बल इन अथॉरिटी। उन्होंने अपने भाइयों को माफ किया, ऐसा नहीं अधिकार जमाया उनके ऊपर कि मैं कुछ हूं और तुम कुछ नहीं हो। उन्होंने अपने पिता को माफ किया, अपने भाइयों को माफ किया, और उसके बाद हम देखते हैं वो अधिकार इस्तेमाल किया। एंड दैट विजडम ब्रॉट वेल्थ। उस अधिकार को जब उन्होंने इस्तेमाल किया विजडम के साथ मिलाकर, बुद्धि के साथ मिलाकर, तो हम देखते हैं कि वेल्थ आनी शुरू हो गई प्रभु की महिमा के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ेंगे, जीसस कमांडेड हिज 12 डिसाइपल्स। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अधिकार दिया, उनको आज्ञा दी, और क्या कहा, गेव देम अथॉरिटी ओवर अनक्लीन स्पिरिट्स, अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, टू कास्ट देम आउट एंड टू हील एवरी काइंड ऑफ डिजीज एंड एवरी काइंड ऑफ सिकनेस। हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार दिया, हर एक दुर्बलता निर्बलता के ऊपर अधिकार दिया, चंगा करने का अधिकार दिया, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का या अशुद्ध आत्माओं को निकालने का। मरकुस 3 के 15 में अगर आप पढ़ेंगे, लॉर्ड जीसस गिव देम अथॉरिटी ओवर डीमंस, बुरी आत्मा, परेत आत्मा, दुष्ट आत्मा को निकालने का। एक होती है अशुद्ध आत्मा, एक होती है दुष्ट आत्मा जी। हम कभी और इस चर्चा पर देखेंगे, करेंगे इस पे कि क्या क्या कौन सी अलग अलग तरह की आत्मिक ताकतें होती हैं। दूसरा कोरिन्थियों 10 का 8, फॉर इवन इफ आई बोस्ट समवॉट फर्दर अबाउट आवर अथॉरिटी which the Lord gave for building up and not for destroying you, I will not be put to shame। संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को अपनी दूसरी पत्री में कि प्रभु ने जो अधिकार दिया मुझे, मैं उसमें हम घमंड नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है आपको बनाने के लिए, आपको संवारने के लिए।
आपका विनाश करने के लिए नहीं है, आपको आपको परमेश्वर में आगे और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए। संत पौलुस के पास ये अधिकार है और वो खुद कहते हैं कि मैंने नींव रखी है प्रभु यीशु मसीह की, मैंने नींव रखी है प्रभु यीशु मसीह की। प्रकाशित वाक्य 2:26 में अगर आप पढ़ेंगे, ही हु ओवरकम्स एंड ही हु कीप्स माय डीड्स until the end, to him I will give authority over the nations। क्या कह रहे हैं जी परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कलीसिया को, जो जय पाए, जो मेरे कार्यों में चलता रहे, जो मेरे कार्यों को पूरा करे, उसको मैं अधिकार दूंगा देशों के ऊपर। खाली हम क्लेम कर सकते हैं कि प्रभु ने देशों के ऊपर अधिकार दिया, लेकिन अगर हम जय नहीं पा रहे हैं अपनी कमजोरियों के ऊपर, तो हम कैसे देशों के ऊपर अधिकार पाएंगे जी? अगर हम अपनी छोटी सी कमजोरी के ऊपर अधिकार नहीं पा सकते हैं, तो हम देशों के ऊपर कैसे अधिकारी बनेंगे? सो वी मस्ट ओवरकम आवर वीकनेसेस, ओवरकम द टेम्पटेशंस एंड टेस्ट। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वो डीड्स करो जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर कार्य को पूरा करेंगे। व्यवस्था विवरण 15:6 में क्या लिखा है जी? फॉर द लॉर्ड योर गॉड विल ब्लेस यू एज ही हैज प्रॉमिस्ड यू, एंड यू विल लेंड टू मेनी नेशंस बट यू विल नॉट बोरो, and you will rule over many nations but they will not rule over you। ये क्या दर्शाता है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर द लॉर्ड योर गॉड विल ब्लेस यू एज ही हैज प्रॉमिस्ड यू। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, वैसे ही वो आपको आशीषित करेंगे जैसे प्रतिज्ञा दी है। ही हैज प्रॉमिस्ड यू एंड यू विल लेंड टू मेनी नेशंस। तुम देशों को उधार दोगे, देशों को कर्जा देने वाले आप बनोगे, कर्जा लेने वाले नहीं, देशों को देने वाले बनोगे। ये अधिकार है प्रभु ने आपको दिया। बट यू विल नॉट बोरो, आप कर्जा लेंगे नहीं। एंड यू विल रूल ओवर मेनी नेशंस बट दे विल नॉट रूल ओवर यू। आप बहुत से देशों के ऊपर अधिकारी बनेंगे, राज्य करेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेंगे। सो दिस शोज अथॉरिटी ओवर मनी। सबसे पहले पैसे के ऊपर अधिकार, क्योंकि प्रभु कहते हैं सिल्वर एंड गोल्ड आर माइन। तो आप ये वचन याद दिलाएं प्रभु को कि प्रभु आपने तुम्हें देशों को देने वाला बनाया, आपने कर्जा लेने वाला नहीं बनाया। अगर आपकी मंशा सही है तो आप जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको वाकई देने वाला बनाएंगे, लेने वाले की बजाय। नेशंस, अथॉरिटी ओवर नेशंस, राज्यों के ऊपर अधिकार मैंने आपको बताया जी। ही ओवरकम्स, प्रभु ने कहा, जो जय पाए। फिर राज्य करने का, एंड टू रूल, टू रेन एंड रूल। और ये प्रकट पूरी तरीके से होगा, संपूर्ण तरीके से। इस संसार में तो प्रभु आशीषित करेंगे, लेकिन इसकी भरपूरी और संपूर्णता आप देखेंगे मिलेनियम रेन में जी, 1000 साल का जब परमेश्वर का राज्य होगा। जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया था राज्य करने के लिए, वैसे परमेश्वर के लोगों को अधिकार दिया जाएगा। आपने वचन में पढ़ा होगा लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसकी 11वें आयत से आगे, वहां पर परमेश्वर एक दृष्टांत बताते हैं अपने चेलों को, और परमेश्वर साफ बताते हैं कि किस तरीके से वह अलग अलग 10 तोड़े हैं, और वो 3 का उदाहरण दिया गया कि एक ने एक के 10 तोड़े बनाए, एक ने एक के 5 बनाए, और एक ने एक का 1 ही रखा। तो जब प्रतिफल देने की बारी आती है, रिवॉर्ड देने की बारी आती है, इनाम देने की बारी, तो सबसे पहले जिसने 1 का 10 बनाया होता है उनको क्या कहते हैं परमेश्वर? तुम जाकर 10 शहरों के अधिकारी हो जाओ। यू बी द रूलर, बी द अथॉरिटेटिव फिगर ओवर 10 सिटीज। तो ये लिटरल 10 शहर हैं जो परमेश्वर मिलेनियम रेन में अपने लोगों को देंगे। ये कोई फिगुरेटिव, ये कोई निशानी के तौर पर नहीं, चिन्ह के तौर पर नहीं बताएगा। ये 10 शहर जो हैं आप उसके अधिकारी बनेंगे प्रभु की महिमा के लिए, जब परमेश्वर 1000 साल के लिए आएंगे। ये मैं कई बार बीच में चर्चा कर चुका हूँ, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के कैसे होंगे इस संसार में। कभी और प्रभु ने चाहे हम विस्तृत तौर पर देखेंगे। और परमेश्वर के दास आर्क बिशप डंकन विलियम्स को परमेश्वर जब एक दिन स्वर्ग लेकर गए थे, वहाँ पर फरिश्ते ने दिखाया कि ये शहर पूरा ये टी.एल. ऑसबॉर्न के नाम पर है स्वर्ग में। एक शहर पूरा स्वर्ग में टी.एल. ऑसबॉर्न जी के नाम पर है। तो जब वो पृथ्वी पर आए वापस, वो दर्शन देखकर उन्होंने टी.एल. ऑसबॉर्न जी को बताया ये बात। टी.एल. ऑसबॉर्न उस वक्त एयरपोर्ट पे मिले उन्हें, और दोनों फ्लाइट का वेट कर रहे थे, अलग अलग जगह दोनों को जाना था, और बाई चांस वो दोनों मिले एयरपोर्ट पे, और एकदम से उन्होंने जाकर दर्शन बताया उन्हें। टी.एल. ऑसबॉर्न वाज सो हम्बल्ड एंड सो हैप्पी। मेरे प्रियो, स्वर्ग में भी शहर है, पृथ्वी पर भी शहर है,
और जो मिलेनियम है ना, जो 1000 साल का जो परमेश्वर का जो रूल होगा, उसमें भी शहर परमेश्वर अपने लोगों को देंगे जी। प्रकाशित वाक्य 5:10 में लिखा हुआ है, यू हैव मेड देम टू बी अ किंगडम एंड प्रीस्ट टू आवर गॉड एंड दे विल रेन अपॉन द अर्थ। क्या बनाया आपने उन्हें? आपने उन्हें यू मेड देम अ किंगडम, राज्य बना दिया आपने उन्हें, याजक बना दिया आपने उन्हें। आपको पता है याजक के पास कितना अधिकार होता है? याजक को यह अनुग्रह दिया गया है कि लोगों के बिहाफ पर, लोगों के लिए वो पवित्र से पवित्र स्थान में जा सके, उनके लिए वो विनती कर सके पिता से, वो धूप दान लेकर अंदर जा सके जी। ये अधिकार आपको दिया है प्रभु ने। आज आप अपने कमरे के कंफर्ट जोन से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पुराने नियम में तो उन्हें जाना पड़ता था मंदिर के अंदर, घर पे बैठकर नहीं प्रेयर करते थे वो। अभी आजकल लोग बिस्तर पे बैठकर प्रे करते हैं, आरामदायक विश्रामदायक जितनी भी चीजें उन्हें मिलती हैं कंफर्ट की, वो लेते हैं जी। हालेलुया। मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा आपको, यिर्मयाह भविष्यवक्ता और इज़ीकियल भविष्यवक्ता की ज़बान में कैसा अधिकार दिया गया। हम जानते हैं दानियल भविष्यवक्ता के जीवन में कैसा अधिकार था कि शेरों की मान में डाल दिया गया और शेर भी कुछ नहीं कर पाए। पूरी रात वो उन शेरों के बीच में रहे, बट बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी दैट वाज इन प्रॉफिट डैनियल, नो लायन कुड अटैक हिम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, नॉट इवन अ स्क्रैच केम ऑन हिज बॉडी। सेम थिंग हैपेंड विद शद्रक मेशक अबेदनगो। शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ भी ऐसे हुआ। वो परमेश्वर के अधिकार में थे, स्वर्गीय आग में पहले ही चल रहे थे, इसलिए पृथ्वी की आग कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इब्रानियों की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं 11वें अध्याय में, तो उसमें लिखा है विश्वास के द्वारा शेरों के मुंह को बंद कर दिया। विश्वास के द्वारा अधिकार, विश्वास के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तब रिजल्ट मिलेंगे। खाली अधिकार नहीं, खाली विश्वास नहीं, लेकिन अधिकार विश्वास के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे जी। दूसरा तिमोथी 2:12 में लिखा, इफ वी एंड्योर वी विल ऑल्सो रेन विद हिम। अगर आप राज्य करना चाहते हैं प्रभु में, तो आपको पेशेंस चाहिए होगी जी, एंड्योरेंस चाहिए होगी। परमेश्वर फास्ट काम नहीं करते हैं एकदम से। परमेश्वर का काम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जी, प्रोटोकॉल है प्रभु का। प्रभु का एक तरीका है काम करने का। इसमें लिखा, इफ वी एंड्योर वी विल ऑल्सो रेन विद हिम। थोड़ी सी आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी और धीरज रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी पेशेंट इनफ। याकूब 1 अध्याय 2 से 4 अगर आप पढ़ेंगे, क्या लिखा है जी उसमें, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि क्या हो रहा है उसमें, हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो रहा है। और धीरज को पूरा कार्य करने दो, धीरज को पूरा करने, ताकि हम सिद्ध हो जाएं। लॉर्ड वॉन्ट्स अस टू बी परफेक्ट। लॉर्ड वॉन्ट्स अस टू बी परफेक्ट। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग सिद्धता की ओर बढ़े। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 19वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन एंड वॉट एवर यू बाइंड ऑन अर्थ शैल बी बाउंड इन हेवन एंड वॉट एवर यू लूज ऑन अर्थ शैल हैव बीन लूज्ड इन हेवन। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। और बहुत सारे लोग इस आयत को सिर्फ एक ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि दुष्ट आत्माओं को बांधने और खोलने के लिए, कि दुष्ट आत्माओं को हमने बांध दिया जी और हम वो इसलिए स्वर्ग में बंद गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा, आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग की कुंजियां मैं दे रहा हूं, स्वर्ग की कुंजियां। तो परमेश्वर खाली ये दुष्ट आत्मा से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं जी। स्वर्ग की चाबी जो है, जैसे दानियल भविष्यवक्ता ने 21 दिन प्रार्थना के उपवास के साथ उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर आना शुरू हुआ, तो हमारी जहां भी हिंड्रेंसेस है आत्मिक जगत में, उसके आंसर आना शुरू होते हैं। आपके जबान में पावर है। वचन में आप जब पढ़ेंगे, जब चेलों ने दुष्ट आत्मा निकाली, जब प्रभु यीशु मसीह ने निकाली, उन्होंने ये नहीं कहा आई बाइंड यू सैटन, उन्होंने नहीं कहा शैतान में तो बांधता हूं, उन्होंने सीधा निकल जाने का हुक्म दिया कि छोड़ इस शरीर को, छोड़ इस व्यक्ति को। तो आप देखते हैं कि वही अधिकार आज कलीसिया को प्रभु ने दिया है। और जब चेलों ने आके कहा प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी समर्पित करती हैं, तो प्रभु ने कहा आई सॉ सैटन फॉल लाइक लाइटनिंग। उन्होंने बाइंडिंग नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया, और प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में दुष्ट आत्मा निकल रही थी, और ऑटोमेटिकली जो शैतान का जो सिंहासन है दूसरे स्वर्ग में, जिसे हम हेवनलीज कहते हैं इंग्लिश में, वहां उसका सिंहासन हिला।
तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे, आज्ञाकारिता को पूरा करेंगे, ऑटोमेटिकली शैतान के कार्य वहां पर रुकेंगे जी। आपको चाबी खाली, उसमें क्या लिखा है, खाली एक चाबी नहीं थी, प्रभु ने लिखा है आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। एक चाबी नहीं है, आई विल गिव यू द की टू द किंगडम ऑफ हेवन। कीज प्लूरल है जी, बहुवचन है। कई चाबियां हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चाबी है जी। अलग अलग अलमारी की जैसे अलग अलग चाबी होती है, अलग अलग कपबोर्ड की अलग अलग चाबी होती है, वैसे ही अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चाबी है। और परमेश्वर उसको कार्य को पूरा करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कौन सी चाबी कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना हमें सिखाएंगे। जैसे मूसा भविष्यवक्ता को क्या कहा कि तुम अपनी लाठी को बढ़ाओ, लेकिन योशु को कहा कि तुम्हें 7 दिन तक चक्कर लगाने, ये दियोगे, और आखिरी दिन 7 चक्कर लगाने। हर एक को अलग अलग स्ट्रेटेजी दी, हर एक को अलग अलग चाबी दी। हम नए नियम में जानते हैं अलग अलग तरीके से पतरस और पौलुस प्रेरितों ने कैसे अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। कोई अगर परमेश्वर के खिलाफ भी बोल रहा है तो उस वचन को अगर वो परवर्ट कर रहा है, कुछ तोड़ मरोड़ रहा है, तो उस कैसे अधिकार को इस्तेमाल किया। सिमोन जो जादूगर है, वो खरीदना चाह रहा है वरदानों को परमेश्वर के प्रेरितों से, और उन्होंने कहा लेट योर मनी पेरिश विद यू, और वो डर गया एकदम से। वो गिफ्टिंग चाह रहा था खरीद कर। आजकल लोग जो हैं वो सोचते हैं कि धन दौलत या पैसे रुपए से हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्रिय। हम जानते हैं अननियास और सफरिया ने गड़बड़ी की पैसे में, और पतरस ने जो अधिकार इस्तेमाल किया उनकी मृत्यु के लिए नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने, उन्होंने कहा कि परमेश्वर से तुमने झूठ बोला है, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। एंड वी कैन सी द रिजल्ट। मेरे प्रिय, हमें बहुत ध्यान से परमेश्वर में कार्य करना है, क्योंकि वचन कहता है कि जजमेंट मस्ट बिगिन विद द हाउस ऑफ गॉड। आज अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, और जितने भी हिंड्रेंसेस आपको लग रही हैं, रुकावटें लग रही हैं, आप अपनी कल्पना को लेकर आए माइंड में, और उसे इस्तेमाल करें अपनी कल्पना को, और आप बोले वचन को उस रुकावट से, वो पहाड़ टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक बार मैं परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता के साथ किसी के घर में प्रार्थना कर रहा था जी, और उस व्यक्ति के अंदर 56 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी। और जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो हमने सिर्फ इतना बोला कि परमेश्वर की आग इस व्यक्ति के ऊपर उतरे। जब वो व्यक्ति होश में आया तो उन्होंने खुद, जब उनका छुटकारा हुआ, डिलीवरेंस हुई थी, उन्होंने खुद इस बात की गवाही दी कि किसी ने बोला कि आग उतरे स्वर्ग से, और मैंने आग का गोला ऊपर से उतरते हुए देखा, वो मेरे अंदर गया, और उसके बाद कुछ होने लगा मुझे। मेरे प्रियो, वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। यूज दैट अथॉरिटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड यूज इट इन द राइट डायरेक्शन। गलत बातों में इस्तेमाल मत करें। लोगों को श्राप देने में, लोगों को गलत चीजें बोलने में मत इस्तेमाल करें। आप अपने अधिकार को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इज़ीकियल भविष्यवक्ता की तरह आप देखेंगे क्रिएटिव और रिक्रिएटिव मिरेकल्स होते हुए प्रभु की महिमा के लिए। नए अंग आते हुए देखेंगे, नए कार्य होते हुए देखेंगे, असंभव को संभव होते हुए देखेंगे, लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखेंगे। वो अधिकार जो आपको प्रभु ने दिया उसे इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपने स्वर्ग की कुंजियां आपने अपने लोगों को दे दी हैं। लॉर्ड, यू हैव गिवन योर चिल्ड्रन द कीज टू द किंगडम ऑफ हेवन, कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग की चाबियां, स्वर्ग की कुंजियां आपने दी है। लॉर्ड, हमें वो चाबियों को इस्तेमाल करना सिखाएं लॉर्ड, और इसी उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक रुकावट, हर एक के फाइनेंस में दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक पहाड़ जो इनके आर्थिक रूप से इनके सामने खड़ा है वो टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक पहाड़ जो बीमारी के रूप में इनके सामने खड़ा है वो टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक पहाड़ जो इनके जीवन में इनकी मैरिज को रोक रहा है वो टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक पहाड़ जो इनके जॉब को रोक रहा है करने से वो हट जाए, टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बिजनेस जो शुरू नहीं कर पा रहे हैं या जो लॉस पे लॉस जा रहा है वो हर एक पहाड़ टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो सेवकाई कर रहे हैं और हर तरह की जो रुकावट महसूस कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो इसी हर एक पहाड़ टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा बोल रहे हैं।
आत्मिक जगत में प्राकृतिक रूप से छुटकारा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रीका बारादा इला बारंदा कबरंदा की तरह सियर बांधा की तरह सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, घाव होने से, देह के तोड़े जाने से हर एक जन ने पूरी शिफा प्राप्त कर लिया। प्रभु जी आपके लहू में हर एक जन को छिपा रहे हैं लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं। हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, जिनको ब्रेक थ्रू चाहिए उनको ब्रेक थ्रू मिलने पाए। वो सारे श्राप टूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के पापों को अपने लहू से धो दीजिए लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं। हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। जितनी अंधकार की ताकतें हैं, जो बहेलिए के जाल और इंसान की चाल हमारे विरोध में, उसे बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री, बी रिडीम्ड, बी ब्लेस्ड, बी रेस्टोर्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक को आपके लहू में छिपा रहे हैं लॉर्ड। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। आप ही की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। No weapon formed against us shall prosper by any means, the Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, our righteousness from the Lord. आपके लोगों में सारी प्रार्थनाओं को छिपा रहे हैं, सारी धर्म आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। हमने यूट्यूब पे अलग अलग बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं जो आप खरीद सकते हैं अलग अलग वीडियोस के नीचे, तो आप देख सकते हैं जी। और जो आज के वचन है उसके नीचे भी हम देंगे, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है, जो परमेश्वर की शिक्षा के मुताबिक है जी। और हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. Praise the Lord.